नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत का भूगोल से संबंधित है। तो आज से दोस्तों आपका भारत का भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न है, हर टॉपिक से है आपको 30-30 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जो कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो लिंक है वो दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, नागालैंड। तो यहाँ पर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा भारत का जो सबसे छोटा राज्य है दोस्तों वो गोवा है। गोवा की जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, 3.7 हजार वर्ग किलोमीटर में है ये फैला हुआ है। इसके साथ ही ये सबसे छोटा राज्य है, जो कि क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है ना, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। राजस्थान है जिस है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा आपका गोवा है। तो यहाँ पर जो राजस्थान का अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो ये है 3.4 लाख 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में है ये फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 3.4 है ना, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में है ये फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, विश्व में भारत की कुल कितनी क्षेत्रफल है और इसमें कुल कितनी जनसंख्या निवासरत है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2.42% से 17.5%, बी में दिया है 3.3% से 20%, सी में दिया है 2.3% और 18%, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.42% है और विश्व का जो जनसंख्या उसमें 17.5% जनसंख्या भारत में है वो निवास है वो करती है। अगर वर्तमान डेटा के आधार पर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भारत में 1 अरब 41 करोड़ जनसंख्या है वो है यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों आपके बात करते हैं जो राजस्थान है उसमें, है ना, राजस्थान है जो अपन भारत का है, जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा है वो राजस्थान की सॉरी राजस्थान है वो सबसे बड़ा है और आपका जो गोवा है वो सबसे भारत का छोटे राज्य है। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, जो पूर्व के क्वेश्चन में आपने पढ़ा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है? 2.4%, 3.4%, 4.4% या फिर 5.5%। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत के द्वारा है ना, भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत दोस्तों आच्छादित है, तो ये 2.4% क्षेत्र है दोस्तों, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो आता है। क्योंकि भारत विश्व के जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों उसमें 2.42% हिस्सा है वो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत है वो आता है। इसके साथ ही ये विश्व का 7वां बड़ा देश है ना, विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो इनकी जो कुल संख्या है विश्व में 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में है वो निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दमन व दीव का, लक्षद्वीप का, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का, पुडुचेरी का, या फिर दादर व नगर हवेली का? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, जो कि क्या है, भारत के जो संघ शासित यूनियन टेरिटरी है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल इनका है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो क्षेत्रफल की बात है तो उसमें देखते हैं जो आपका लद्दाख है ना, लद्दाख है उसका है आपका 1,74,852 वर्ग किलोमीटर में यह जो लद्दाख है वो फैला हुआ है। साथ में आपका दूसरा है जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर है वो 55,538 वर्ग क्षेत्रफल में है ये फैला हुआ है। उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये है आपका 8,249 वर्ग किलोमीटर में है ये क्षेत्रफल में है ये फैला हुआ है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली है आपका 14,883 वर्ग किलोमीटर है। दमन दीव और दादर नगर हवेली है वो है 603% है यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में फैला है। पुडुचेरी है 492 वर्ग किलोमीटर फैला है और आपका जो लक्षद्वीप है वो 32 वर्ग किलोमीटर में है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस टाइम में इस प्रश्न को पूछा गया था उस टाइम है जो आपका लद्दाख है ना, लद्दाख है वो अस्तित्व में नहीं था, जो ये 2020 में है वो आपका बना था। लद्दाख है जो यूनियन टेरिटरी में है वो बना था। तो उस टाइम जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था उसमें आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है वो जो यूनियन टेरिटरी के संघ शासित क्षेत्र के जिसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बोला जाता है, तो उस टाइम में आपका लद्दाख है वो था। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में बात करें तो लद्दाख है दोस्तों 1,74,852 वर्ग किलोमीटर में है ये फैला है, जो कि भारत में है ना जो केंद्र शासित प्रदेश उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन किस तिथि को हुआ है? 7 नवंबर 2013 को, 11 मई 2014 को, 2 जून 2014 को, 5 अगस्त 2014 को, या फिर 1 सितंबर 2014 को? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 जून 2014 को जो तेलंगाना है दोस्तों वो 29वें राज्य के रूप में है वो अस्तित्व में आया था। यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का है वो गठन किया गया था, जो भारत का 29वां क्रम का राज्य बना था। लेकिन जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात वर्तमान में जो राज्य की संख्या है वो 28 हो गया है। यहाँ पर है ना जो जम्मू कश्मीर है उसका क्या है था, विभाजन हो गया था, उसके वजह से यहाँ पर अब भारत में जो राज्यों की संख्या है वो टोटल है 28 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तेलंगाना है भारत का 27वां राज्य, भारत का 29वां राज्य, भारत का 30वां राज्य, या फिर भारत का 28वां राज्य? तो ये दोस्तों 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद है ये भारत का 29वां राज्य के रूप में है तेलंगाना है वो अस्तित्व में आया था। इसका जो निर्माण गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था और यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर है वो बना था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर? तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर है वो कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो मुंबई है, आपकी मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई है वो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के रूप में है वो जाना जाता है। अहमदाबाद है आपका पूर्व का बोस्टन कहलाता है और साथ में भारत का मैनचेस्टर है भी है वो कहलाता है। इसी प्रकार से आपका जो कानपुर है ना, यहाँ पर कानपुर है उनकी बात करें तो कानपुर है उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो कहलाता है और आपका कोयम्बटूर है ना वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह? तो यहाँ पर भारत का जो दक्षिणी राज्य है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक प्रांतों राज्य से घिरा प्रांत कौन सा है? झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, या फिर असम? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों
जो आपका जो सर्वाधिक राज्यों से जो घिरा हुआ राष्ट्र है, जो सॉरी राष्ट्र बोलता हूँ, राज्य है, वो है आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों 8 राज्यों के साथ है ये, वो घिरा है, साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है वो जुड़ा है, और साथ में आपका एक देश से भी है वो जुड़ा हुआ है। देश की बात करें तो दोस्तों ये नेपाल का जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ में आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वो भी जुड़ा हुआ है ना, और 8 राज्य है वो जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों के साथ है वो क्या है, सर्व शीर्ष स्थान पर है, जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा है वो से इस पर जो राज्य है उनको स्पर्श है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन व दीव, लक्षद्वीप या फिर पुडुचेरी, है ना। तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है दोस्तों, उसमें है जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा। ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जो जिसको 7 बहनियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नागालैंड, सिक्किम, है ना, ये सभी है वो 7 बहनियों के नाम से है वो भारत में जाना जाता है। लेकिन आपका दमन दीव, पुदुचेरी और लक्षद्वीप ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान या फिर मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से है दोस्तों जो मणिपुर की सीमा है वो नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो राजस्थान की से सटा हुआ है नहीं है बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर नहीं है, इसको देखना। तो इसमें जो आपका आ जाएगा वे है आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, महाराष्ट्र है, ये राजस्थान से बिल्कुल अलग है ना। इसके पहले क्या है, जो राजस्थान से गुजरात है वो लगा हुआ है, आपका हरियाणा है वो लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश है वो भी राजस्थान से लगा है, और साथ में आपका मध्य प्रदेश है वो भी लगा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र है ये उससे स्पर्श नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच में स्थित है? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वहां पर देखिए ऑप्शन दिए है, उसमें पहले बात कर लेते हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, और गुजरात व महाराष्ट्र। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात व महाराष्ट्र है दोस्तों वो संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में से जो राज्य है उनके बीच में है ये स्थित है। आपका दादर और नगर हवेली गुजरात और है ना, ये और महाराष्ट्र से है वो लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तर अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या फिर छोटा अंडमान में? तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में है वो पोर्ट ब्लेयर है क्या है स्थित है ना। मध्य अंडमान में आपका सबसे बड़ा द्वीप है वो आता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा राज्य है ना, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो उत्तर भारत की जो 7 राज्य है दोस्तों, जिसको सद्वहिनी के नाम से है वो जाना जाता है, उसमें कौन सा राज्य है वो लगा नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है, जो भारत है ना, जो आपका भारत में जो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी भारत को, उसमें से है ये नहीं जुड़े। बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है ये है वो एक साथ है वो जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो दोस्तों जो उत्तर पूर्व में जो स्थित राज्य है उसमें आपका पहला में आ जाएगा असम राज्य है ना, असम राज्य है वो आ जाएगा। दूसरा में अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय तीसरा में, चौथा में आपका त्रिपुरा है, 5वें नंबर में आपका जो नागालैंड है ना, नागालैंड है वो आ जाएगा। छठा में आपका मणिपुर है,
मणिपुर है वो 6वें राज्य के रूप में है और 7वां राज्य के रूप में है आपका मिजोरम है। तो ये जो 7 राज्य है उसको 7 वाहिनियों के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सिलवासा राजधानी है दमन एवं दीव की, दादर एवं नगर हवेली की, लक्षद्वीप की या फिर अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दादर एवं नगर हवेली की दोस्तों जो सिलवासा है वो राजधानी है। इसको दादर और नगर हवेली है दोस्तों उसको दमन दीव को है वो पुनर्गठित है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। तो बांग्लादेश से दोस्तों जो तीनों तरफ से है वो घिरा हुआ राज्य है वो आपका त्रिपुरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ या फिर महाराष्ट्र के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों जो तेलंगाना है वो कौन से राज्य है जिसके साथ है अपनी सीमा रेखा है उसको साझा नहीं करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु के साथ है दोस्तों यह क्या है सीमा रेखा है वो स्पर्श है वो नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर जापान को पारंपरिक रूप से सूर्योदय की भूमि के तौर पर जाना जाता है। तो भारत के किस स्थान को इसी सूर्योदय की भूमि के नाम से पुकारा जाता है? नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को या फिर अरुणाचल प्रदेश को। तो यहाँ पर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों भारत में है ना सूर्योदय की भूमि के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कमोरता द्वीप कहाँ स्थित है? निकोबार में, लक्षद्वीप में, अंडमान में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कमोरता द्वीप है ना कमोरता द्वीप है आपका निकोबार में है वो स्थित है। भारत के निकोबार द्वीप से में वहां पर है ये एक द्वीप के रूप में है वो है जिसको कमोरता के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो यहाँ पर दोस्तों इसका भारत का जो दक्षिणतम राज्य है वो है आपका तमिलनाडु है। ये भारत के अंतिम राज्य के रूप में है। ये आपका उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक है वो जुड़ा हुआ है भारत है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान में है वो रखना है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्रेम उम लाडा गुफा की खोज कहाँ हुई? मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्रेम उम लाडा गुफा है उसकी खोज है वो मेघालय में है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर का देश के पहले डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची, कोलकाता, लखनऊ या फिर पटना। तो यहाँ पर दोस्तों ये है 2021 में है वो पूछा गया प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका एग्जाम है आगामी एग्जाम है उसमें आने के पूरे चांसेस है। तो ये आपका जो डॉल्फिन शोध केंद्र है वो पटना में है दोस्तों स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कुछ जानकारी में। तो भारत और एशिया का पहला जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वो आपका पटना है जो बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। वहाँ पर पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा तट पर है वो स्थापित किया जाएगा। जबकि जो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो भालपुर बिहार में है वो स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कंफ्यूज ना हो जाएगा है ना। जो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो भालपुर बिहार में स्थित है लेकिन यहाँ पर जो आपका डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वो पटना विश्वविद्यालय के परिसर में है वो स्थापित है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है? झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों उत्तर प्रदेश क्या है यह भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ पर जो ये उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों से घिरे हुए साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है और आपका एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य है नेपाल उससे है वो जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ है? मालदीव समूह का हिस्सा है, प्रवाल द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है, मिनी कैट द्वीप का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप है दोस्तों, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप के नाम से है वो जाना जाता है, क्योंकि जो लक्षद्वीप समूह है दोस्तों, वो एटोल प्रवाल द्वीप है ना। यहाँ पर जो एटोल प्रवाल द्वीप में से निर्मित जो 36 द्वीपों का समूह है ना, इसकी जो राजधानी है वो आपका कंवरती है, जो आपका कंवरती है ना, ये यहाँ पर है जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28वां नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलती है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29वां नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको 2021 में है वो पूछा गया है व्यापम के द्वारा। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है? कश्मीर, लद्दाख, गोवा, सिक्किम। तो यहाँ पर दोस्तों जो केंद्र शासित राज्य है वो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है वो आता है। बाकी ये जो कश्मीर, गोवा और सिक्किम ये भारत का एक राज्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आज का सेशन के अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 30वां नंबर का प्रश्न है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक, जिसको सिलिकॉन स्टेट के रूप में है वो जाना जाता है। यहाँ पर कर्नाटक का जो बेंगलुरु राज्य है दोस्तों, उसको है वो सिलिकॉन स्टेट के रूप में जाना जाता है। और मुख्यतः यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन जो वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है उसी के तर्ज पर है इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, जहाँ बहुत संख्या में एकीकृत जो चिप है उसका निर्माण है वो किया जाता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।